हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे सर्वनाम टॉपिक जो कि हर वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, हिंदी विषय जो कि हर वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमने हिंदी में पहले संज्ञा कंप्लीट की, आज सर्वनाम भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि जो सर्वनाम रहेगा, जिसमें हमने पहले सर्वनाम की परिभाषा देखी कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करें कि सर्वनाम के कुछ हमने भेद पढ़े, जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के भी भेद पढ़े, निजवाचक पढ़ा, अनिश्चयवाचक पढ़ा, निश्चयवाचक पढ़ा। इस प्रकार से हमने पढ़ा। आज हमारा जो अंतिम भेद रहेगा सर्वनाम का वो रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस सेशन को, ताकि हमारे अन्य छोटे बड़े भाई और बहनों को लाभ मिल सके। और हम बात करें कि आप यदि हमारे लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के दुर्ग स्मारक और वास्तुकला के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट दिया है आपको। मैं बात करता हूं कि हम जो कंटेंट उठाते हैं वो ऑथेंटिक किताबों से उठाते हैं, इसलिए आप हमारे कंटेंट पर बिल्कुल शक ना कीजिएगा। एक बेशक आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। तो हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं, तो हम बात करते हैं, फिजूल की बातें नहीं करते। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं या प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि कौन, किसे, कहाँ, किसको, किनको, कैसे, क्या, इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी के अलावा हम बात करें कि प्रश्नवाचक के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जीके बाय श्रीकांत रेगर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल रहने जा रहा है, जीके बाय श्रीकांत रेगर। इसे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फ़ायदा होगा, क्विज मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी मिलेंगे, राजस्थान जीके, हिंदी वगैरह जो हमारे टॉपिक आते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आपको खबरें मिलेगी वैकेंसियों के बारे में, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के बारे में। और हम बात करें, आपको यहाँ पर मिलेंगे मेन चीज़ नोट्स मिलेंगे हर विषय के बारे में, और अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी होती है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक है जो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और यदि आप सर्च करेंगे तो ये जीके बाय श्रीकांत रेगर के नाम से आपको मिल जाएगा। इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो लोगो मिल जाएगा GKSR का, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न पूछते हैं वाक्य में, तो सीधी परिभाषा यही रहेगी कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं अथवा
वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं अथवा वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द हो जाएंगे इसमें हम बात करें तो वो शब्द हो जाएंगे अपने कौन, क्या, किसे, कहाँ, क्यों, किनको, किसको, कैसे। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको एक अंत में बहुत अच्छी बात बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सर्वनाम में आसानी होगी। तो साथ ही साथ आप वाली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, रफ कॉपी तो लेकर बैठना, पेन लेकर बैठना ताकि साथ में याद भी होता जाए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखें कि बाहर कौन खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये चिन्ह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चिन्ह कहे, बिंदी कहे, क्योंकि हिंदी में एक बिंदी का भी कमाल होता है। एक बिंदी आपको पास करा सकती है, सिलेक्शन करा सकती है, और बिंदी आपको एग्जाम से, मेरिट से बाहर भी कर सकती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि बिंदी का कितना महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है। जैसे एक शब्द है अपना देहात, इस पर अगर मैं बिंदी लगा दूं तो ये हो जाएगा अपने देहांत। अब आप कमेंट करके बताइए कि देहात का मतलब क्या होता है। तो मैं बताता हूं आपको, देहात का मतलब होता है गांव, यानी कि ये तो बिल्कुल देहाती है, यानी एकदम बिल्कुल गांव का है। यह हो जाएगा मृत्यु। अब देख लीजिए कितना फर्क पड़ता है एक बिंदु से। एक बिंदु से आपको कितना फर्क पड़ता है। एक बिंदु से आपको देखिए आप कितना फर्क पड़ता है अपने। तो सीधा देहात गांव का सीधी मृत्यु हो गई भाई, पूरे के पूरे गांव की मृत्यु कर दी आपने एक बिंदु लगाकर। तो एक बिंदु का इतना महत्व होता है। अब हम आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। ये तो बात जनरल नॉलेज की हो गई कि बिंदी का कितना फर्क होता है। एक और बिंदी का मतलब बताता हूं आपको। एक अपना होता है ज, लेकिन इस ज के नीचे हम लगा दे ये, तो ये हो जाएगा ज। ये क्या है? यह अरबी भाषा से बाहर की आई हुई नुक्ता बिंदी है। इसे नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये अरबी भाषा की है नुक्ता, इसलिए ये हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन ये लगते ही ज हो जाएगा। ये तो ज है और ये हो जाएगा ज। तो बिंदी का बहुत बड़ा फर्क होता है। बिंदी में हम बात करें विसर्ग होते हैं, और भी हम बात करेंगे जब हम आगे कोई टॉपिक लेंगे उसमें। हम देखते हैं अगला उदाहरण। एक उदाहरण देखता हूं कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम्हारा हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
एक उदाहरण हम और देखें कि तुम किसे ले जाना चाहते हो। तुम किसे ले जाना चाहते हो। तुम किसे ले जाना चाहते हो। ले जाना चाहते हो। तुमने किसको पैसे दिए। तुमने किसको पैसे दिए। तुमने किसको पैसे दिए। भाई तुमने किसको पैसे दिए, ऐसे दिए। ओके, तो ये कुछ उदाहरण देखे हैं। यहां पर मैं बात करूं, कौन, कौन, क्या, किसे, किसको। बाहर कौन खड़ा है। बाहर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा। व्यक्ति का नाम ही संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं बात करता हूँ तुम्हारे हाथ में क्या होगा। हाथ में कुछ व्यक्ति कोई वस्तु होगा। वस्तु जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है तो ये संज्ञा है मार्कर। तो संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम किसे ले जाना चाहते हो, किसी को ले जाना चाहता होगा तो वो संज्ञा हो जाएगी, चाहे बली वस्तु हो व्यक्ति हो, संज्ञा हो जाएगी। उस संज्ञा के स्थान पर हम बात करें प्रश्नवाचक अपने सर्वनाम हो गया। तुमने किसको पैसे दिए। किसको पैसे दिए, किसी को तो दिए होंगे, है ना। तो ये वो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का कुछ नाम होगा और वो नाम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ रहा है। इस प्रकार से हमने देखा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का बोध आ रहा है। बाहर कौन खड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने किसको पैसे दिए, यानी तुम किससे ले जाना चाहते हो और तुमने किसको पैसे दिए। कुछ उदाहरण और हम देख लेते हैं ताकि आपको भी नॉलेज बढ़े और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी आपको टेलीग्राम पर प्रैक्टिस दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही काम आती है। एक कहानी याद आती है मेरे को कि दो लकड़हारे थे, उनको बोला पेड़ काटो। एक ने सीधा कुल्हाड़ी उठाई और सीधा काटना शुरू हो गया। एक व्यक्ति ने क्या किया कि भाई 1 घंटे में पेड़ काटना है। एक तो लग गया पेड़ काटने में, एक आधा घंटे तक घिसता रहा कुल्हाड़ी को, और फिर खड़ा होता है और एक बार में पेड़ को काट गिराता है या लकड़ी के टुकड़े को काट गिराता है। दूसरा वाला क्या किया, जिसने कुछ नहीं किया, कुल्हाड़ी उसकी बेधार थी, बिल्कुल धार नहीं थी, और उसने लकड़ी काटनी शुरू की और वो 1 घंटे में भी वो लकड़ी नहीं काट पाया। इसका मतलब क्या है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही व्यक्ति का हुनर निखरेगा। जितनी प्रैक्टिस होगी वो इतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही निपुण होगा। हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये किसका थैला है, थैला होता ना बैग, वो यह किसका थैला है। किसका थैला है, सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ये किसकी घड़ी है, राम के पिता कौन है। राम के पिता कौन है, पिता कौन है। एक और शब्द आ गया भाई, आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना ही होगा हिंदी में। यहाँ पर क्या शब्द दिख रहा है आपको, पिता। पिता कौन है, और एक है पीता। यहाँ पिता का मतलब होता है जन्म देने वाला, जनक व्यक्ति, और यहाँ पिता का हो जाएगा पी रहा है,
पी रहा है, पानी पी रहा है, शरबत पी रहा है। इसका मतलब एक डंडी इधर से उधर कर दी, शब्द का मतलब ही चेंज हो गया। एक है पिता और एक है पीता, फर्क हुआ ना, पिता और पीता, यानी वो पी रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको एक एक शब्द के बारे में जानकारी करनी होगी, तब आप हिंदी में निपुण हो पाएंगे। तो यह किसका थैला है, किसका, किसकी, कौन? राम के पिता कौन है? राम के पिता दशरथ है। तो आंसर आराम, दशरथ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? कौन। कौन शब्द प्रश्नवाचक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं। मैंने जो आपको बताया है कि जो मैं बात कर रहा था महत्वपूर्ण बात वीडियो के अंत में, तो वो बताता हूँ। एक आपने पूरे सर्वनाम में, यदि आपने नहीं देखी वीडियो पिछली तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आए मैटर कि किस प्रकार से हमने कंटेंट पर तैयारी की है, किस प्रकार से हमने एक बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक की पढ़ाई की है सर्वनाम संज्ञा में। तो मैं आप एक शब्द बताता हूँ, आप। शब्द का नाम है आप। आपको पूरे सर्वनाम में यही खटकेगा। तो अब ये नहीं खटकेगा, क्योंकि हम इसको एकदम सिंपल बना देंगे। इस सर्वनाम का 3 प्रकार भेदों में नाम आया। कौन सा? एक तो हो जाएगा परिचय के नाम पर। परिचय। परिचय कैसे? मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप पर ध्यान दीजिए, आप गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी मैं आप शब्द से नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर परिचय हो रहा है आप शब्द से। एक और बात कहता हूं कि आदर, आदर हो रहा है, किसी का आदर करते हैं ना हम, तो आदर हो रहा है। आदर कैसे हो रहा है? आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए, कृपया आप खड़े हो जाइए। तो आप शब्द यहाँ पर आदर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा अपना हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? अपनत्व के लिए। अपनत्व, अपना, आदत और हुआ। अपनत्व यानी अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होगा। मैं गाड़ी अपने आप चलाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं यानी अपना आप करता हूँ, यानी स्वयं के लिए, अपने आप करता हूँ। ये 3 प्रकार से आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे और आप शब्द आपको दिख रहा होगा। अब हम जब बात करें कि परिचय की बात होगी, परिचय की बात होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिचय में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपनत्व, पहले आदर की बात करते हैं। आदर, आदर में हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक हो जाएगा अपनत्व, अपनत्व के लिए हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो यह आज का सेशन यहीं पर रहता है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा। ये भी देखिएगा, राजस्थान जीके की क्लासें भी देखिएगा, ताकि आपको नॉलेज बढ़े। मैं बात करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं तो मेरी टेक्निकल टीम के लिए ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपका इतना अच्छा कंटेंट बनाती है और मेहनत करती है वास्तव में आपके लिए। पैरों पर खड़े रहते हैं दिन रात, तब जाके आपका इतना अच्छा कंटेंट बनता है।
तो उनके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा बस, और शेयर कीजिएगा सेशन को, लाइक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।